नमस्ते। आज हम बात करेंगे न्यूरोथेरेपी के टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे जानते हैं हमारी जो न्यूरोथेरेपी है वो बेस्ड ऑन है मेडिकल साइंस की रिसर्च पे। हमारी थेरेपी के अंदर क्या होता है कि हम बॉडी के अंदर काम करते हैं। न्यूरोथेरेपी मानती है कि अगर बॉडी में आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है, तो आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं आएंगी। क्योंकि बॉडी के अंदर अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी चलती रहती है तो फिर हमारे अंदर चांसेस ज्यादा हैं किसी भी डिजीज के आने के, या फिर अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी इकट्ठा होने लग जाती है तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज स्टार्ट हो चुकी है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके अंदर बॉडी के अंदर काम करता है आपके डाइजेशन पर, आपके एब्जॉर्प्शन पर। आप जो भी चीजें खाते हैं बॉडी में वो डाइजेस्ट होती हैं, उसके बाद में एब्जॉर्ब होती हैं, तभी आपको बॉडी को वो न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिल पाती है। अगर कुछ भी चीज आपकी बॉडी के अंदर जाए और वो डाइजेस्ट ना हो या फिर वो एब्जॉर्ब ना हो तो बॉडी के अंदर उस चीज की डेफिशिएंसी लगातार बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी के अंदर हम कैल्शियम खाते हैं और कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर एब्जॉर्ब नहीं होता है किसी भी फॉर्म में, तो आपकी बॉडी के अंदर हमेशा कैल्शियम की डेफिशिएंसी बनी रहेगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम आप इस तरीके से मान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं मिनरल्स के फॉर्म में या मटेरियल के फॉर्म में या फिर आप एलिमेंट के फॉर्म में ना मान के समझिए, गैसेस के फॉर्म में। मान लो आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके अंदर ऑक्सीजन है और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, तो बॉडी में वो सब चीजें जाती तो हैं लेकिन बाकी सब गैसेस निकल जाती हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, हमेशा एक्सचेंज होते रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस है, अगर आपकी बॉडी में जाती है और बाहर नहीं निकलती है, आपकी बॉडी में रह जाती है, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो इसी के लिए जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो काम करता है आपको गैसेस के रूप में, आपकी बॉडी में एक्सचेंज होती रहती है गैसेस, इसीलिए आपकी बॉडी का एक सिस्टम है जो चलता रहता है। और बॉडी में बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो ये जो सिस्टम है ये आपका काम करता है ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स के रूप में। यानी आपकी बॉडी में जो भी एलिमेंट्स हैं, एनिमल के मतलब एलिमेंट्स के रूप में जो भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करने का काम करती है। आपकी बॉडी में क्रेटनाइन हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, कुछ भी आपकी बॉडी में बढ़ गया, चाहे वो सोडियम है, आपकी बॉडी के लिए पोटेशियम भी अच्छा है, जो भी एलिमेंट आपकी बॉडी के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन अगर वो बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिजीज हो जाती है। फिर चाहे वो कैल्शियम ही क्यों ना हो, आपकी बॉडी में जिस भी चीज की मात्रा बढ़ती जाएगी जो बॉडी को नीड नहीं है, एक्स्ट्रा है और आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होंगे या फिर किसी न किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम देंगे। बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स इकट्ठा होते रहते हैं। इसीलिए हमारी जो न्यूरोथेरेपी है वो बेस्ड है और मानती है इस पूरी तरीके से कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आपकी बॉडी का एकदम परफेक्ट है और बिल्कुल सही चल रहा है तो आपकी बॉडी में आपको कोई भी डिजीज नहीं होगी। हमारी बॉडी भी हर तरीके से रिकवर करती है अपने आप को। अगर किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ी बहुत अगर हो तो बॉडी खुद भी उसको क्योर कर सकती है, पर अगर आपके ये तीनों सिस्टम अच्छे नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको कभी भी डिजीज हो सकती है और आप डिजीज से परेशान रह सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपने इन तीनों सिस्टम पे काम करना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहिए। हमारी थेरेपी के अंदर भी हम इन्हीं सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही बात करते हैं, इन्हीं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, इनके ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और इसी तरीके से हमारी न्यूरोथेरेपी वर्क करती है। थैंक यू सो मच न्यूरोथेरेपी का, गुरु जी का, सर जी का, कि हम सबको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल पाई हैं।